हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि फिर एक रीडिंग के साथ। इस रीडिंग में बहुत सारे लोग लवर्स, ओल्ड लवर्स हो सकते हैं, और जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, बाकी को एंटरटेन पर्पज से देखिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ट्विन फ्लेम, सोलमेट वाइब्रेशन, पिछले जन्म का कोई रिलेशन, जिसको कि आप लोग फिक्स करना चाह रहे हैं, फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। तो आप मैरिड होंगे, आप जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड होंगे, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी हो सकते हैं, लवर्स भी हो सकते हैं, क्रश भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा रिलेशन अगर है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैसेजेस आ रहा है कि कोई ओल्ड लवर, कोई ओल्ड पर्सन जो है फिर से लाइफ में एंट्री लेना चाह रहे हैं। स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स या कुछ नेबर्स का भी आ रहा है। और प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, अगर आप लोग यहाँ से नहीं कनेक्टेड है चैनल से तो कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि बार बार ये लवर्स ही मेरे को आ रहा है। तो कैसा है बताएंगे, बताइए। ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ डिवाइन टैरोट के जो भी व्यूअर्स हैं कलेक्टिव, उनके लिए मैसेज दीजिए। जो भी उनके माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो अफेयर्स तो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? प्लीज़ 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 गाइड करें। तो कुछ खोने का गम है, कुछ पाने की चाहत है, अकेलापन फील हो रहा है उनको, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लीगल इलीगल जो भी है। क्योंकि अगर मैरिड हैं तो भी, मैरिड से डील कर रहे हैं तो भी, जहाँ कहीं भी हैं उनको लगता है कि एक नज़र आपको देख लें, छू लें, फील कर लें। आँखों, अगर हैंड से ऐसे टच नहीं कर सकते हैं तो आँखों से देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, बातें कर लें। बहुत लोग हो सकता है नाराज़ चल रहे हो आप लोग, या कुछ ही चीज़ का, सोसाइटी का डर है, किसी भी चीज़ का डर है, फैमिली का डर है, रिश्ते को टूटने का डर है, इस रिश्ते में भी खुश नहीं है, वो रिश्ता भी चाहिए, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। और बहुत मुश्किल से आपने पहले अगर अपने आप को संभाले थे तो दोबारा से वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सोल जो है आपको पुल कर रहा है, बार बार वहीं खींच रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो अच्छी खासी मैरिड लाइफ में को हो सकता है आप जो है, आप या आपके पर्सन वहाँ पे खुश नहीं है और दूसरे रिलेशन की तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। तो ये जो डाउनलोड्स आ रहे हैं, ये कितने लोगों को रेजोनेट करता है ज़रूर बताएं। तो कोई पर्सन जो है आपको कमिटमेंट, जो भी आपके माइंड में पर्सन है वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो तो भी, अनमैरिड हो, बहुत ऑब्सेशन उनको है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, पागलपंती है। मैं बोली ना, छूने की चाह, छू नहीं पाए तो देखने की चाह, वो पागलपंती बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ग्राउंडेड होना चाह रहे हैं रिश्ते को। अगर कोई नाम नहीं दिए थे, ऐसे चल रहा है तो नाम देना चाह रहे हैं। अगर रिश्ते को छुपा के रखे थे तो इस वक्त जो है किसी भी तरह से रिश्ते को छुपा के रखे थे, तो ये चीज़ें इनको भारी पड़ रही है, ठीक है। यही कार्ड आ रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आपको ये स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपका इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, म्यूचुअल फ्रेंड देख रहे हैं आपके ऊपर। कोई भी व्यक्ति को छोड़ सकते हैं, किसी से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पैसे दे के भी इन्फॉर्मेशन लेना हो, आपकी खोज खबर लेना हो, जैसे जासूसी करना, किसी का कुछ भी कराना, आप करा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो है वो परेशान है, दुखी है, क्योंकि आप जो है इस वक्त जो है अपने आप को थोड़ा क्लोज किए हुए हैं, उनसे जो है अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, उनसे अपना नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो बहुत हड़बड़ी में अगर आपको छोड़े हैं या किसी भी तरह का नज़रअंदाज किए हैं आपको, किसी भी तरह का अगर उनको लगता था। तो बताइए ऐसा क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई इट। तो जैसे मैं बोल रही थी कि वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हर तरह की चीज़ें जो है अपना रहे हैं, इधर से उधर से, किधर से भी, कहीं से भी आपके साथ बात हो जाए, आपके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप उनके जो भी चीज़ें हैं उसको समझें, उनके साथ आप उनको स्वीकार कर लो।
और जैसे भी हैं उसमें इंतु किंतु परंतु मत बोलो। जो हुआ हुआ और जैसा है वैसे में ही स्वीकार कर लो। तो कुछ लोग ऐसे हैं, अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है तो यहाँ इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं करने के लिए। अगर किसी भी तरह का अटेंशन आपसे लेते आए हैं, चीज़ें आपसे लेते आए हैं, आपका एनर्जी ड्रेन की हैं, जिसकी वजह से आप अपना हार्ट को उनसे बचा रहे हो, अपनी फीलिंग्स इमोशन को उनसे बचा रहे हो, तो इस वक्त इक्वल गिव एंड टेक, जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे वो लोग लेना चाहते हैं। जो लोग भी पब्लिकली आपके रिश्ते को नहीं करना चाहते थे, बाहर नहीं लाना चाहते थे, वो लोग भी अब इतनी बश हो गई है ना कि वो लोग लाना चाहते हैं, उनको लगता है लाना ही पड़ेगा। देखिए, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको किसी भी तरह का, कहीं से भी कुछ स्पेल वर्क भी कर सकते हैं। सीधी सी बात है, आपको पाने के लिए, आपको चाहने के लिए गलत शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। तो यहाँ पे भी डेविल है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, पागलपंती यहाँ पे भी है। तो रीजन क्या है कि ये नहीं पा रहे हैं? रीजन क्या है? देखिए, आपको कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़े हैं, आपको परेशान किए हैं। जो कमिटमेंट आपको चाहिए था, आपको कमिटमेंट आपके समय से, आपके हिसाब से नहीं दिए हैं, ठीक है। तो आपको भी लगा कि यार ठीक है, जब हम मैटर ही नहीं करते तो हम क्या करेंगे यहाँ आके। देखिए, आपको छोड़ के किन्हीं और को, ये किन्हीं और के ऊपर ही जो ये है फिदा हुए थे, मतलब जान छिड़के थे। तो पता नहीं, यहाँ पे लग रहा है कि इनको लग रहा है कि जिनके ऊपर भी आपको छोड़ के गए थे, ये कौन सा कार्ड है? देखिए, जिनके ऊपर भी छोड़ के ये आपको गए थे, थर्ड पार्टी, या आपको छोड़ के किसी और को चूज किए थे, तो इसका, उस चीज़ का इनको अफसोस है बहुत। क्या कहें, बहुत ही पागलपंती से अफसोस है, दुख है, कष्ट है। चीज़ों को आपको भुलाना चाहे हैं इन्होंने, आपसे अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहे हैं, लेकिन आप निकलने को तैयार ही नहीं होते हो, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। तो कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई कारण है जो आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपको कुछ दिल की कुछ ख्वाहिशें बताना चाह रहे हैं, कुछ लव मैसेजेस मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ये कर रहा है। कोई एक डेक है जो मतलब आ रहा है बार बार, क्योंकि आप जो है, ये आपको पता है आपको कि कुछ आपको भी ऐसा फील हुआ है, कुछ ऐसा कनेक्शन में, तभी आप इनको जाते थे, तभी आप इनसे मिलते थे। इस वक्त आप बिल्कुल इमोशन को देखिए, यहाँ भी पकड़ के बैठे हैं, यहाँ भी पकड़ के बैठे हैं। जो भी आप इनके लिए फील कर रहे हैं, परमात्मा को आप दे दे रहे हैं, लेकिन आप अपना दर्द, अपना बात, अपनी चीज़ इनको नहीं बता रहे हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई अपनी चीज़ें खोलो, बताओ मुझे, मेरे साथ बात करो। आप जब भी आप लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया था उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं परमात्मा को। ये व्यक्ति जो ग्रैटिट्यूड पे नहीं किए थे, ये ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं और फिर से वापस आपको चाहते हैं। और आप भी ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का सही जो है शकल दिखाए हैं। परेशान हैं, आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए, परेशान होते हुए, किसी भी एक सिनेरियो से जहाँ से आप लोगों का अलगाव हुआ है, आपको नहीं समझ पाए हैं, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थे आपको लेकर, थोड़ा लगता था कि आपको अगर ग्रांटेड लिए थे, तो इस वक्त थोड़ा उनको रिग्रेट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी मास्कुलिन एनर्जी, किसी भी प्राउडी व्यक्ति को आप डील कर सकते हैं। घमंड था, अहंकार था, वो चाहते थे, आप उनका इंतजार करते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था, आप उनके लिए पलके बिछा कर रखते थे, ये उनको बहुत अच्छा लगता था। थोड़ा सा यहाँ पे एक नार्सिसिस्ट टाइप का नेचर आ रहा है, बहुत लोगों के साथ उनको हिलना मिलना अच्छा लगता था। चीज़ें जो है उनको उस तरह से, डेविल एनर्जी है अगर, तो बहुत ज़्यादा वो उनको लगता था कि वो हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, और तो उनको बहुत कोई मिलेगा या मिलेगी। आप अकेले थोड़ी इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत लोग हैं, बहुत चाहने वाले थे। अगर उनको लगता था तो इस वक्त जो है उनका नशा उतरता हुआ आप चले जाओगे, ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ लव मैसेजेस बार बार मेरे को आ रहा है, कुछ लव मैसेजेस। क्या बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में प्लीज़ मुझे बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, बहुत बेचैन हो रहे हैं आपको कॉल करने के लिए, टेक्स्ट करने के लिए। और कॉल टेक्स्ट तो छोटी सी बात है, एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, कहीं आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनसे अब चीज़ें ली नहीं जा रही है, हैंडल नहीं हो रही है, फ्रस्ट्रेशन उनको बहुत ज़्यादा है। और आप छूट जाओगे, इस बात का भी है, आपके बिना वो कैसे रहेंगे? आप तो रह लोगे क्योंकि आप तो सरेंडर कर दिए हो परमात्मा को, वो कैसे रहेंगे? अब हम यहाँ ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो चारों के चारों जोडियक साइन यहाँ पे है। तो यहाँ पे बताइए यूनिवर्स डिवाइन कि जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, वो पर्सन की इस वक्त की एनर्जी, इस वक्त की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स में क्या कुछ है, करंट इमोशन क्या है। इमोशन बहुत कुछ है। अभी आप अपने इमोशन को हाइड कर रहे हैं, पहले ये आप अपने इमोशन को हाइड करते थे और आप उनके लिए बेचैन होते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था और सुनक मिजाज हो सकते हैं। और जब चुप होते थे तो प्लेयर वाली एनर्जी में होते थे, क्योंकि उनको ठीक ठाक रियलाइजेशन, रिग्रेट नहीं हुआ था। उनको ये जो हाथ है, ये जो आपका साथ है, ये जो आपका हार्ट है ना, ये जो है, ये जो चीज़ उनको हर्ट किया हुआ है, वो सोच भी नहीं सकते हैं कि यार इतने कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई सक्सेसफुल व्यक्ति, कोई पावरफुल व्यक्ति जिनको आपने हिला दिया है ना। तो रिट्रीट, फिर से वो चीज़ें वैसा ही हो जाए। तो इस वक्त वो सबसे डिस्कनेक्ट होके एक्चुअली सिर्फ आपके साथ चाहते हैं। वो सोचते हैं सबसे डिस्कनेक्ट हो जाए, एक बार आपको फिर से समझना चाहते हैं, फिर से शुरू के दिनों से जो गलती किए थे, आपको नज़रअंदाज करने की, हल्के में लेने की, वो चीज़ नहीं करना चाहते हैं वो। और उनको किसी न किसी चीज़ का डर था। क्या था, किस चीज़ का डर है भाई यहाँ पे इतना? और बताइए उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है। डिवाइन टैरोट के जो भी कलेक्टिव्स हैं उनके लिए मैसेज दीजिए। डिवाइन टैरोट के कलेक्टिव्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बताइए। जो भी मेरे व्यूवर्स, जो भी डिवाइन टैरोट के व्यूवर्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, उनकी क्या कुछ की फीलिंग्स चल रही है, प्लीज़ बताएं। बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है गाइज, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा आप उनके मन का सुकून है। देखिए वेरी सून वो चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं एक बार क्लैरिटी ज़रूर होगी। जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी बातों को नहीं बताए हैं, बहुत जल्दी जो है चीज़ें सुधरेगी। और आप क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, उसके हिसाब से चीज़ों को अब उनको बनाने का ऐसा लगता है समय आ गया है। देखिए अब उनके हिसाब से बनाने का समय आ गया। आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, क्योंकि उनसे ये सिचुएशन जो है अब हैंडल नहीं हो रही है, लेकिन वो जो है कहीं मैरिज में इन्वॉल्व है, या ऐसा लगता है उनको कि यहाँ पे अपने उनके शादीशुदा लाइफ हो सकता है कि यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही हो, है ना। एक तो मैरिड होंगे और दूसरा केमिस्ट्री आपके साथ बहुत स्ट्रांग होगा, ऐसा लग रहा है। तो बहुत लोगों का ऐसा लग रहा है। देखो मैं नहीं चाह रही थी लेकिन आ गया। तो अगर वो तो मैरिड है, किसी मैरिड पर्सन से अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो उनका ध्यान देखिए, उनका ध्यान यहाँ पे नहीं है, उनका ध्यान यहाँ पे नहीं है, इनका ध्यान यहाँ है, इनका ध्यान कहीं और है। तो मैरिड है तो ऑब्वियस मैरिड लाइफ में नहीं रहना चाहते हैं, निकल के आपके पास आना चाहते हैं। ये दीवारें होंगी आप लोगों के बीच में, केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है और एक मैग्नेटिक पुल करते हैं। तो जैसे कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, चुंबकीय आकर्षण है, अट्रैक्शन है, और एक वाइब्रेशन है कि आपको टच करके ही उनको बहुत ही कुछ डिफरेंट फील होता है। आपको प्यार करना, पैम्पर करना, लाइक लव करना, अपने हाथों से खिलाना, आपके नाज नखड़े उठाना, ऐसा कुछ उनके दिमाग में इस वक्त चल रहा है। अगर कभी किए हैं तो उस चीज़ को याद कर रहे हैं, नहीं किए हैं तो चाहते हैं। देखिए यहाँ आ गया पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है तो आपके लाइफ में भी कोई है, उनको पता है, उनके लाइफ में भी कोई है, ये आपको पता है, लेकिन उस रिलेशन में उनको वो बात नहीं मिल पा रही है जिसमें आपके साथ मिलती है। तो अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हैं तो एक दूसरे को आप लोग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, आप उनको खींच रहे हैं, वो आपको खींच रहे हैं। तो अगर तो आपका मन नहीं लग रहा है, बार बार उनके बारे में सोचने का मन कर रहा है, बार बार आपका दिमाग उधर ही जा रहा है, तो ऑब्वियस पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आप लोगों का। और कुछ भी रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे स्टार्टिंग में ही मैं बोली थी कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, आ भी गया कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है।
तो यहाँ पे बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत अट्रैक्शन है, पागलपंती है। और ऐसा लग रहा है, ये कार्ड कौन सा आ रहा था, ये कुछ नहीं, अगर उन्होंने अपना प्यार को अच्छे तरह से आपके पास एक्सप्रेशन नहीं किए हैं, एक्सप्रेस नहीं किए हैं, थ्रोट चक्र में भी उनका ब्लॉक हो, तो इस बात का उनको गिल्ट है, इस बात का उनको गिल्ट है। देखिए, रिलीज योर एक्स, तो दे टाइम, अगर आपका एक्स जो है आपकी एनर्जी खींच रहा है तो आप रिलीज करिए। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अगर आप ड्रेन फील कर रहे हैं, वो खींच रहे हैं आपको, बहुत बुरी तरह से खींच रहे हैं। कोई एक्स, मैंने स्टार्टिंग में ही बोली थी, कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, कोई एक्स लवर हो सकता है, पिछला कोई रिश्ता आपके मैरिड लाइफ में कुछ उथल पुथल मचा सकती है, क्योंकि एक खिंचाव है। तो अगर आपका काम में मन नहीं लग रहा, अगर आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, अगर आपका मन वहीं जा रहा है, तो आपको एक्स को रिलीज करने का समय आ गया है। और अब अगर तो आप इस तरह की एनर्जी में हैं, अगर तो आप परमात्मा को सरेंडर कर गए हैं, अगर आप तो आप जो है एनर्जी परमात्मा से लेंगे, किसी भी तरह की है तो परमात्मा पे भरोसा रखिए। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि करने की ज़रूरत है। करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो आप एक पुलिंग महसूस करेंगे। लगेगा कि आपको कोई एनर्जी आपको खींचने पे मजबूर कर रही है, उनको याद करने पे मजबूर कर रही है, उनकी बातों को, उनके गिफ्ट को, उनके समय, उनके साथ बिताए हुए चीज़ों को आप बार बार याद कर रहे हैं। आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को बचाइए। तो फाइनेंस में और इसमें अगर आपका मन नहीं लग रहा है, कैरियर में मन नहीं लग रहा है, तो अपने आप को सजने संवरने में मन नहीं लग रहा है, तो आप प्लीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी पुलिंग आपके तरफ आ रही है कोई एनर्जी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोली थी आपको कि ये जो बंदा बंदी जो भी है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ जी, अगर ऐसा है तो कुछ लोग कुछ टोटका भी आजमा सकते हैं। एक तो डेविल, दूसरा ये मैजिशियन, तो कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग को, अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपनी एनर्जी को शेप करने की ज़रूरत है। और हाँ, ये जो तरीका होता है ना, ये मतलब ये खींचते ही खींचते हैं, तो समझ लेना कि इस तरह का एनर्जी है। तो कोई पास्ट लाइफ का ही आपका कनेक्शन होगा, पास्ट लाइफ का कोई लेना देना जो रह क्या होगा, है ना। देखिए आ गया फाइनेंस एंड कैरियर पे आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना। उनमें आपका मन नहीं लग रहा है तो भी आपको वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको एनर्जी जो है चेंज करना है। कैरियर को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें। और अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और के लिए गए थे, और आपके सामने ही गए थे, और आपको लगता था कि यार ये मेरे साथ बैठे थे, मेरे साथ थे, फिर किसी और को देख रहे, कहीं और ध्यान था, तो इस वक्त उस पर्सन को ठीक ठाक रियलाइजेशन हो रहा है। और इस समय आपको अपने ऑरा को बचाने का टाइम है ना। हीलिंग फैमिली इशू, तो यहाँ अपने आप को, आप अगर हीलर हैं तो हील कीजिए, और अपने सारे प्रॉब्लम्स को आपको यहाँ पे हीलिंग करना है। और फॉरगिव एंड लर्निंग, तो उनको माफ़ कर दीजिए जो भी आपको बार बार खींच रहे हैं, आप चले जा रहे हैं अपने कैरियर में, अपने फाइनेंस में मन लगाइए, उनको माफ़ कर दीजिए और चीज़ों से लेसन लीजिए। और जो लोग भी ऐसे आए हैं, अगर तो कार्मिक है तो रिलीज हो जाएंगे, और जो कार्मिक नहीं है, किसी सोल पर्पस से, किसी भी चीज़ से अगर आप लोग मिले हैं, तो वहाँ तक तो खींच के जाना दो। सोलमेट तो दोनों ही चीज़ है, कार्मिक है तो भी, सोलमेट है तो भी आपको खींच रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर पूल कर रहे हैं, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति आपको फ्लर्ट कर रहे हैं, या आपने फ्लर्ट किया है, वो फ्लर्ट किया है ना। इस वक्त फ्लर्टिंग में आप लोग इतने आगे निकल गए हैं, इतने आगे निकल गए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है रिलेशनशिप में आना चाहता है, ठीक है। मजाक मौज मस्ती जो है, और आप डिजर्व करते हो लव, ऐसा आ रहा है कि आप डिजर्व करते हो। और अगर आपको किसी ने फन में, मौज मस्ती में, हल्के में लिए थे, तो इस वक्त जो है उनको लग रहा है कि फ्लर्ट जो है खादा, और आप सोलमेट के साथ वो बंदा बंदी जो भी है टकरा गए हैं।
तो कीप एन ओपन माइंड, तो आप अपना माइंड को बिल्कुल ओपन रखिए। अगर उनका ये नेचर था, या हो सकता है आपको जलाने के लिए, कुढ़ाने के लिए किसी के साथ बैठे हो और किसी को अटेंशन दे रहे हो, अगर आप अटेंशन कम देते हो, अगर आप उनको बहुत ज़्यादा, अगर इंटीमेसी वगैरह की चाहत थी और आपने अगर उनको ना बोले थे, अगर उसी पर्पज से अगर आपसे मिलते थे और तो आपको इग्नोर करके किसी और के पास गए थे, तो इस वक्त जो है उनको ये नेचर काफ़ी भारी पड़ती हुई, और कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे एक दो कार्ड देखेंगे, ज़्यादा नहीं, कि जो ये प्यार है किस टाइप का है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। यहाँ से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि ये कार्ड से एक दो कार्ड तो लेना चाहिए कि क्या कुछ है उनके मन में। बहुत बेचैनी है, पागलपंती है, घबराहट है, पाने की चाहत है, ऐसा कुछ एनर्जी आ रही है, रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को, है ना। ये कार्ड भी आ रहा है। तो वेटिंग पे जा सकते हैं, एंजल आपके साथ है, डोंट वरी, है ना। तो आपके लिए ये डिवाइन टाइमिंग का वेट करेंगे। तो जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, जो लोग, देखिए जाते जाते एक कार्ड आ गया नीचे का, फ्लर्ट किए थे, फ्लर्ट से मामला आगे बढ़ा था, बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज डजेंट मैटर, तो यहाँ पे है वेटिंग करेंगे वो किस चीज़ का, डिवाइन टाइमिंग का, है ना। और आपको अपने लव लाइफ में लाना चाहेंगे, ऑब्वियस लाना चाहेंगे, लाइफ पार्टनर बनाना चाहेंगे। अगर आप को वर्कर थे, कहीं ऑफिस में थे, कहीं पे भी अगर ऐसे जगह पे टकराए थे, स्कूल कॉलेज में, बस स्टॉप में, नेबर्स में, कहीं पे भी, तो ये रिश्ता बहुत आगे जाता हुआ, परवान चढ़ता हुआ, और किसी की परवाह नहीं करते हुए आप लोग अगर सोशल मीडिया पे मिले थे, तो भी ऐसा लगता है कि फ्लर्टिंग जो है बहुत आगे तक जा चुकी है। और जाने का रीजन है क्योंकि सोलमेट होंगे, खिंचाव महसूस हो रहा है। और सोलमेट वगैरह जो होते हैं, ये लोग ट्विन फ्लेम होते हैं, ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, कॉमन है ब्लैक मैजिक, क्योंकि आपका जो सोल है पिछले कई जन्म से ही, इसको उठाना पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा। चलो जी, आप साइड हो जाओ। तो देखते हैं कि बाकी क्या कुछ कहते हैं। तो आपका लव जो है कैनवस के जैसे है, जिसमें पेंटिंग करते हैं ना, कुछ भी बना दो, बिल्कुल प्योर हार्ट वाइट। तो अपने सपनों को भरना चाहते हैं आपके हार्ट पे। आपका जो लव है, आपका जो प्यार करने का तरीका है, उनको कैनवस की तरह लगता है, और उसमें अपनी जो सपने को भरना चाहते हैं, सपने को लिखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे लिखेंगे तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी, वो चीज़ें ईजिली मिल जाती है, ठीक है। तो आप बहुत हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो सकते हैं, और उनको एक लेसन पढ़ाने आए होंगे। अगर वो ट्रिकी टाइप का नेचर उनका अगर रहा होगा, तो चालाकियां भरी पड़ी रही होगी उनके अंदर, तो आप उनको एक लेसन सिखाने आए थे। और अगर आपको छोड़ के भाग रहे हैं, तो यूँ समझिए कि शरीर से तो भाग रहे हैं, बट दिल दिमाग से भाग नहीं पा रहे हैं। परमात्मा उनको 24 घंटा आपके ऊपर सोचने के लिए मजबूर कर रही है। ये कार्ड आ रहे हैं, देखते हैं क्या है। तो आप लोगों का जो प्यार है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और जब आप लोग मिलते हैं, देखते हैं, तो दोनों का हार्ट जो है, दिल जो है, डांस करने लगता है ना। ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। और एक देख लेते हैं। उनको ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं लग रहा है वो छोड़िए, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, है ना। तो जो भी टाइम आप लोगों ने फन मौज मस्ती, कहीं ट्रिप में गए थे, कहीं मिले थे, कहीं आउटिंग में, सी साइड में, बोट में, अगर कहीं मिले थे, बारिश में अभी अगर आप लोग कहीं गए थे, साथ में बहुत लोगों ने पेंटिंग वगैरह किया था, पेंटिंग क्लास साथ में अगर किए थे, तो किनको किनको रेजोनेट करता है आप लोग लिखा करें। तो जो भी टाइम आपके साथ स्पेंड किए हैं, मौज मस्ती हल्ला गुल्ला किए हैं, जो भी इस तरह का, वो एक खजाने की तरह उनके पास में है। वो उसको एक खजाने की तरह अपने चेस्ट में और अपने एक्सपीरियंस को रखे हुए हैं, और वो उनको याद करते रहते हैं, और काफ़ी जो है उस मेमोरी से बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। एक और नहीं नहीं, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये तो शायद एक दो दिन पहले भी आया था।
आप केवल उनके पार्टनर नहीं है। जैसे होता है ना, एक केवल पार्टनर समझते हैं कि शादी कर लो, बच्चे कर लो और ज़िंदगी में चलो, पार्टनर का मतलब लोग यही समझते हैं। तो आप उनके वैसे वाले पार्टनर नहीं है कि केवल फिजिकल रिलेशन हुआ, मैरिज किए, बच्चे किए और हो गया। ये जो रिलेशनशिप है ये जो है बहुत कमाल का रिलेशनशिप है। और जब आप मिलते हैं तो आपकी जो हार्ट टू हार्ट जो तरंगे हैं उत्पन्न होती है कि म्यूजिक की तरह एक वाइब्रेशन देता है। जैसे वो है ना एक मूवी, सुष्मिता सेन एंड शाहरुख खान का कोई मूवी है ना, जब जब मिलते हैं तो एक सॉन्ग बजती है और वो मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो उसी टाइप का कोई फीलिंग से यहाँ पे महसूस हो रहा है उनको कि जब भी आप उनके पास से गुजरते हैं तो कोई गाना उनके कानों में बजने लगता है और वो जो है बेचैन हो जाते हैं। जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो जब कभी भी आपके पास आते हैं तो एक म्यूजिक क्रिएट करता है, ठीक है। तो उसमें भी था ना एक म्यूजिक है, पता नहीं इस वक्त तो एकदम से याद नहीं, याद की बात छोड़ो, जब हम चैनलाइज मैसेज ले रहे होते हैं ना तो वही गाने को हम ले पाते हैं जो परमात्मा की इच्छा होती है। वो तो मेरे को गया कि उस टाइप का एक आज एग्जाम्पल, तो उसमें जो है उसी टाइप का यहाँ पे है कि ऐसा कुछ भी उनको क्रिएट होता है, ऐसा कुछ फीलिंग्स होता है जो किसी और के मिलने से नहीं होता है, पार्टनर के मिलने से नहीं होता है, और भी लोगों से मिले होंगे नहीं होता है, लेकिन आप जो है वो वाइब्रेशन जो है इनके ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। तो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल, देखिए कोई ऐसी जर्नी में जाना चाहते हैं, कोई ऐसा टाइम बिताना चाहते हैं और जो आप लोगों ने बिताया है तो उसको और भी ज़्यादा लार्ज बड़ा बनाना चाहते हैं और इसी टाइम को ऐसा सोचते हैं कि यार फिर से वो टाइम आ जाए। कुछ अगर आप लोगों की मेमोरीज है तो, और मेमोरीज नहीं है तो ऐसा कोई टाइम बिता के मेमोरीज बनाना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ आप हो, वो हो और तन्हाई हो, अकेलापन हो, ठंड लग रही हो और एक ही कंबल हो, एक ही कुछ ऐसा चीज़ हो जो ओढ़े हो, कोई ठंडे प्लेस पे, कोल्ड प्लेस पे जाना चाहते हैं आपको लेके, और सामने जो है किसी तरह का फायर, आग, जब देखते हैं इस कोल्ड प्लेस पे जाकर ठंड लग रही है, कुछ सिकुड़े हुए हैं और वहाँ पे आदमी एकदम से माइंड शांत हो जाता है, चीज़ें शांत हो जाती है, बस एकदम शून्य की अवस्था में, ना तुम कुछ मत बोलो, बस एक दूसरे को देखो। मैं आप क्या आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या आपके साथ चेंज हो रहा है, वो सिर्फ आपको देखना चाहते हैं। आपके बॉडी में, आपके दिल दिमाग में क्या कुछ चेंज हो रहा है वो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। अगर उनका बस चले तो कोई स्टोरी लिख दे, उनका बस चले तो कोई पोएम लिख दे, उनका बस चले तो कोई मूवी बना दे, ऐसा कुछ फीलिंग्स आ रही है। तो बहुत बहुत जो है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन लग रहा है। एक और लास्ट यहाँ से लेते हैं। तो वही आ गया कि आप देखिए सेम ही चीज आ रहा है, कैनवस है ना। तो यहाँ पे कैनवस था, यहाँ फिर अगेन कैनवस, तो देख लीजिए कितना कनेक्शन आपका है। तो आपका जो प्यार जो है, योर लव इज द कैनवस, यहाँ भी है योर लव इज द कैनवस फर्स्ट है वन। तो यहाँ पे आपने कुछ डाला है उन्होंने, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये सपना देख रहे हैं जो लोग और ये पूरा हो रहा है ना। तो जो ये सपना देखे थे, भरे थे, कोई भी सपना उन्होंने देखा है तो उनको पूरा होना देखना चाहते हैं, फुलफिल होना देखना चाहते हैं। यहाँ पे इनके गोद में कोई नहीं है, इनके गोद में, आप लोगों के गोद में कोई नहीं है, तो बेबी अगर नहीं है तो अपना बेबी, आपसे मिलकर बेबी, आपके मिल के साथ बुढ़ापा, ओल्ड एज लाना चाहते हैं। यहाँ यंगस्टर है, किसी भी तरह का है, मतलब एक लंबा टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं। तो लवर और क्रश के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है हो सकता है ना। तो यहाँ पे आप लोग का अगर कोई ट्रायंगल इशू है तो आपके साथ हो सकता है। एक और ये लग रहा है ना, एक और, तो क्यों आ रहे हो भाई। तो अगर तो आपका कुछ भी तरह का, किसी भी तरह का कोई सपना है, कोई स्माइल है, किसी भी तरह का कोई चीज़ है, तो अगर आपका बॉडी फिगर है, कर्व टाइप का है, मतलब यहाँ पे एक क्रेव जो होता है ना, एक कर्व, क्रेव, पागलपंती, जुनून, आपके साथ कहीं जाने का, हाथ मिला के बहुत लॉन्ग टाइम तक रहने का। और अगर इनका बस चले तो ऐसा लगता है हाथ ही ना छोड़े, क्योंकि अगर ये हाथ छोड़ेंगे तो हो सकता है फिर आप मिलो ना मिलो। एक डर, एक इनके अंदर डर आ गया है
एक इनके अंदर डर आ गया, ये हमेशा पकड़ के रखना चाहते हैं। कभी हो सकता है कि रिलेशन में पहले आप मिले थे तो आप उनका हाथ पकड़ते थे, तो पब्लिक प्लेस पे कहीं बाहर पे भी टचिंग, फोटो सेशन, कहीं भी ये घबराते थे, नेम फेम था या कोई भी रीजन था, पब्लिकली अगर ये रिलेशनशिप को नहीं देना चाहते थे, तो इस वक्त जो है जमाने के सामने रिलेशनशिप को लाना चाहते हैं। आपके साथ कोई ऐसा टाइम जहाँ पे कोई अगर रोज गार्डन हो, फ्लावर गार्डन हो, सी साइड हो, कोई ऐसा चीज, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, और हाथ पे हाथ जरूर हो आप लोगों का, और उसके साथ बहुत सारे सपने जो उन्होंने पूरे किए हैं, और उस सपने को पूरे होते, मतलब बिल्कुल सोचते हैं हाथ पकड़े पकड़े सपने देखे और पकड़े पकड़े ही पूरे हो जाए, कुछ ऐसा फीलिंग्स यहाँ पे, कुछ ऐसा मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। आपकी आंखों में डूबना चाहते हैं आप, उनकी आपकी आंखें जो है उनको सी साइड लगती है, जितना डूबो कम लगता है, और जितना डूबते जाते हैं उतना जो सपना जो है उनको, मतलब एक होता है ना कि आपकी आंखें उनको समुद्र से भी ज़्यादा गहरा लगता है, ठीक है। और इसमें वो लाइफ टाइम प्यार से डूबना चाहते हैं, क्योंकि इसमें उनको बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुख मिलता है, शांति मिलती है, सबसे बड़ा चीज़ सुकून, शांति। अगर सोलमेट है तो क्या ही बोले। तो यहाँ पे प्यार जो है डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक चीज़ यूनिवर्स के तरफ से भी मुझे ये मिल रहा है। और आपको भी बता दें कि अगर इनके मन में कुछ ऐसा चीज़ है, तो प्यार का कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। लोग क्या करते हैं, यार तुम मिलो, तुम्हारे साथ यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये खाएंगे, वो पिएंगे, ये करेंगे और क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या, तो प्यार का कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये जो है एक जर्नी है। और ये जर्नी अलग अलग जर्नी है, दो लोग हैं, उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। आप दोनों मिलते हैं, अपने अपने सपनों को कंबाइंड बनाते हैं और उसको जीते हैं, ठीक है, प्यार के साथ में भरते हैं, प्यार के साथ में। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि बच्चा पैदा करना है, ये एक डेस्टिनेशन हो गया, बुढ़ापे तक जाना है, जिंदगी को यहाँ तक, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे जाके ख़त्म करना है। तो प्यार कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक फीलिंग्स है, ये एक वाइब्रेशन है, ये सोलमेट है। अगर किसी भी तरह का कनेक्शन है तो जो है आप इसको अपने आप को समझाइए कि ये जो है एक सेल्फ पर्पस जर्नी है, आपको बनाती है। तो उनकी सोच उनको बना रही है, आपकी सोच आपको बना रही है, ये सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये यूनिवर्स का मैसेजेस आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो अगर दोनों की वाइब्रेशन जब मिलते हैं तो यही सोलमेट होता है, यही प्यार होता है, यही कनेक्शन होता है। अगर दोनों के मन में एक स्पार्क आता है तो होता है। लोग प्यार को बहुत गलत तरीके से समझने लगे हैं। तो जैसे मैंने बोली थी, अगर इनका बस चले तो आपके ऊपर कविता लिख दे, मूवी बना दे। देखिए, वो चाहते हैं आपके ऊपर कि आप कविता लिख दें, कुछ लिख दें, कुछ ऐसा कर दें जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाया है, कुछ ऐसे इरादे, कुछ ऐसा सपना, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा पागलपंती जो सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं, हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन सोलमेट हो सकते हैं। और एक ध्यान रखना, जब भी आप प्यार में मिलो तो जरूरी नहीं है प्यार 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 प्यार, कभी ना कभी तो झगड़े होंगे, कभी ना कभी तो डिस्टेंस आएगा, कभी ना कभी तो दुराव आएगा, कभी ना कभी तो एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। तो ये चीज़ जो अंडरस्टैंड कर पाएगा उसके लिए है। तो शायद ये अंडरस्टैंडिंग उनको अब आ रही है, जो पहले कभी नहीं आई थी वो चीज़ें अब आ रही है। अगर किसी को था कि कंट्रोल करके रखें, किसी को ऑब्सेशन था, किसी को पागलपंती अगर था, तब उनको ये सुकून नहीं महसूस होता था, तब आप हाथ दे रहे थे तो उतना वो हाथ नहीं दे रहे थे। अब जो है आपका हाथ जोर से पकड़ना चाहते हैं। पहले आप उनका हाथ जोर से पकड़ना चाहते थे, अब आपका हाथ वो जोर से पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये हाथ ये छूटे नहीं। और अगर उनको किसी भी तरह का ऑब्सेशन था, पागलपंती था, किसी भी तरह की चीज़ें थी कि आप जो है उनके बन के रहो, उनको देखो, किसी भी तरह का ऑब्सेशन, किसी भी तरह का चीज़ें थी कि ये मत करो, वो मत करो, बोलते नहीं थे बट अंदर में बहुत कुछ चीज़ें थी। और हो सकता है आपको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ एक मैजिशियन का भी कार्ड था, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने इनको दिए थे, भर भर के दिए थे, और इन्होंने उनका रिस्पेक्ट नहीं किया था, तो परमात्मा उनको चीज़ों को मैजिशियन कुछ ऐसा अगर मैजिक क्रिएट करते थे, किसी भी तरह का चीज़ था, आपको कंट्रोल करते थे, किसी भी तरह का करते थे, बैकफायर गया है। प्यार समझ में आया है, परमात्मा प्यार समझ रहे हैं, सोलमेट है, दोनों एक दूसरे को समझेंगे। पहले आपने समझा है, वो अब समझेंगे।
जो मास्कुलिन एनर्जी होती है थोड़ी ढीठ टाइप की होती है, चीज़ें इजीली समझ में उनको नहीं आती है, मार खाते 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 स्लोली समझते हैं। सम टाइम्स इधर भी एनर्जी ऐसी हो सकती है, आप लोगों को भी हो सकती है। सम टाइम 22 वर्षा एनर्जी होगी। तो जिनको जितना रेजोनेट करे इधर से उधर से उतना ही लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो एक गहरी छाप छोड़े हैं, आपको भूलना चाहे हैं, बहुत कोशिश भी किए हैं आपसे डिस्कनेक्ट होने को, दूर जाने को, आपको बताए नहीं है, लेकिन जो है अब उनके लिए वही चीज़ें भारी पड़ रही है। अब चाहते हैं कि जो हुआ हुआ फिर से आए, क्योंकि आप जो छाप छोड़े हैं, अब जो है आप ही के लिए सपने देख रहे हैं, जो आपने उनको फील कराया है शायद अभी तक किसी ने भी उनको फील नहीं कराया है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, किनको कितना रेजोनेट करे, कैसे रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल व्यूवर्स, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।